अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुल्क में अमन व अमान की खराब सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से मुतादिद इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस का मौसर इंतज़ाम न होने के बायस ये इक़दाम खातिर खा नताइज के हामिल नहीं रहते। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पहली मरतबा सिटी थाने का दौरा किया तो पुलिस की दौड़ें लग गईं। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है, जबकि अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरें और तारीख में झांकती रिपोर्ट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। नाज़रीन, मुल्क में इंसानों को सेहत की सहूलियात दस्तयाब नहीं, ऐसे हालात में जानवरों को सेहत की सहूलियात की बात मुज़हका खेज ही लगेगी। कराची के वेटनरी अस्पताल में भी सहूलतों का फुकदान है, जिसकी तफसीलात हमें बता रही हैं समरीन मंसूरी इस रिपोर्ट में। गर्दन उठाए यहाँ वहाँ नजर दौड़ाती ये मुर्गी किसी मुकाबले की उम्मीदवार नहीं, बल्कि ये तो यहाँ अपना इलाज करवाने पहुँची है। पाँव की कपकपाहट और खड़े होने में दुश्वारी की शिकायत लिए अब्दुल मालिक इसे एमजिना रोड पर कई साल कदीम जानवरों के अस्पताल में जादुई इंजेक्शन लगवाने आया है, लेकिन मुर्गे की तरह इंजेक्शन के कड़वे गूढ़ की कड़वाहट सहने के लिए बकरा किसी तौर तैयार नहीं, लेकिन मालिक की जोर जबरदस्ती ने इसे मजबूर ही कर दिया है। चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे। 1845 में उस वक्त के कमिश्नर रिचमंड क्रॉफर्ड ने घोड़ों के इलाज के इस अस्पताल का बुनियाद रखा, लेकिन अब यहाँ घोड़ों का इलाज तो नहीं, लेकिन दीगर पालतू जानवरों का इलाज किया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर अपने मरीजों के लिए नुस्खा लिखकर अद्वियात बाहर से खरीदने का मशवरा देते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में जहाँ इंसानों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं, वहाँ जानवरों के इलाज की बात करना शायद मज़ाक का खेज है, लेकिन ईद कुर्बान का सीजन करीब आते ही शहरियों को कुर्बानी के जानवरों के तिब्बी मसाइल का सामना हो सकता है। हर साल की तरह हम भी, यानी कि जितना हमारा स्टाफ है, हम डॉक्टर हैं, हमारी छुट्टियाँ उट्टियाँ सब मनसूख हो जाती हैं और हम दिन रात सर्विस देते हैं। एम्बुलेंस की जगह रिक्शों का इस्तेमाल, अद्वियात की मौजूदगी के बावजूद बाहर से खरीदने की हिदायत, सरकारी अस्पताल होने के बावजूद फीस की वसूली और हर बीमार के लिए एक ही इंजेक्शन, ये जाहिर करता है कि अस्पताल जानवरों का हो या इंसानों का, हाल तो सबका यकसा है। अस्पताल में सिर्फ पालतू जानवरों का ही इलाज किया जाता है। यहाँ पर जानवरों की पेचीदा बीमारियों को जांचने के लिए न ही लेबॉर्ट्री मौजूद है, न ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनें दस्तयाब हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल सक्खर सिविल अस्पताल में मुख्तलिफ शहरों से रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। 2004 में 2 करोड़ की लागत से इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट कायम किया गया, ताहम इसे इब्तदाई चंद दिन खोलने के बाद बंद कर दिया गया। ICU के फाल न होने के बायस सीरियस मरीज भी जनरल वार्ड में ही रखे जाते हैं। हॉस्पिटल में दाखिल है, बहुत सीरियस है, इधर हम लेके आए जो सीरियस अस्पताल है, उसको भी ताला लगा पड़ा है, कोई हमारे सुनता नहीं है, बहुत सीरियस में पड़ा है। इमरजेंसी में आए हैं, उसको सर में चोटें लगी है, दूसरे की टांगों में और लगी है। आधा घंटे से फिर रहा हूँ, सब कुछ बना दिया, एक्सरे बना दिया, अभी एडमिशन के लिए इन्होंने भेजा है, मगर वो नर्स कह रही है इधर भी जगह नहीं है, उधर भी जगह नहीं है, बस आप करें। आधा घंटे से परेशान। एडिशनल MS सिविल अस्पताल डॉक्टर जावेद शेख का कहना है कि हुकूमत की जानिब से स्टाफ नाफराहम किए जाने के बायस ICU को फाल नहीं किया जा सका। अस्पताल में नाकाफी सहूलियात के बायस बाज़ औक़ात मरीजों को फर्श पर भी लिटाना पड़ता है, जिससे उनकी तकलीफ में और इजाफा हो जाता है। सिविल अस्पताल सक्खर में करोड़ों रुपए की लागत से ICU यूनिट तो कायम किया गया, लेकिन वो ताहाल गैर फाल है, जिससे न सिर्फ इमरजेंसी का नाम बेमाना हो जाता है, बल्कि मरीजों की बड़ी तादाद परेशानी में मुब्तला है। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ इमदाद बोजदार, दुनिया न्यूज़, सक्खर। मीरपुर खास का रिहायशी अल्लादित्ता रेलगाड़ियों में हौजरी की अशिया फरोख्त करके बीवी बच्चों का पेट पालता। एक दिन रोहड़ी स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरने की कोशिश में गिर गया और गाड़ी के नीचे आकर अपनी टांग गंवा बैठा। वालिदैन बहन भाइयों को भूखा प्यासा कब तक देखा जा सकता है। आखिर 17 साला शाजिया ने भीख मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। शर्मोहया की मारी लड़की ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसकी तस्दीक तो नहीं की, अलबत्ता अपनी लाचारी का इजहार जरूर की। अल्लादित्ता के अहले खाना को अस्पताल इंतजामिया की बेपरवाही और अदविया की अदम फराहमी का शिकवा भी है।
EDO सेहत डॉक्टर तारिक ने तो इस हवाले से बात करने से इनकार ही कर दिया है। ताहम एडिशनल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर जावेद शेख का दावा है कि मरीज को तमाम मुमकिन सहूलतें और अदविया मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सरकार के मरकजी और बड़ी अस्पतालों में शामिल होने वाले सिविल अस्पताल में जहां सहूलियत का फुकदान है, वहीं अद्वियात की अदम फराहमी और अदम तवज्जुही के बायस अल्लाह जैसे मरीज बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं और अपने दर्द के बायस तड़प रहे हैं। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज सक्खर। और अब आइए एक नजर में जायजा लें सुबह सिंध की चंद खबरों का। जैकबाबाद में वतन काट की गैर मुनसिफाना तकसीम की शिकायत बढ़ती जा रही है और मुतासरीन ने सड़कों पर एहतजाज की धमकी दे दी है। सैलाब गरीबों का सब कुछ बहा ले गया, उनकी आखिरी उम्मीद वतन काट है, लेकिन उनका हसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है। सियासी बुनियादों पर वतन काट की तकसीम से मुस्तहकीन सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। सैकड़ों सियासी मुखालिफिन के नाम फहरिस्तों से निकाल दिए गए हैं। DCO जैकबाबाद साजिद जमाल का कहना है कि ये मामला नादरा का है, जबकि नादरा का ये कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म पर मुतासरीन के नाम वतन कार्ड लिस्ट से खारिज हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह के स्पेशल असिस्टेंट ने दुनिया न्यूज़ से दुनिया न्यूज़ से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन कार्ड की तकसीम का फैसला अरकान असम्बली की स्वाबदीद पर है। दूसरी जानिब मुतासरीन का कहना है कि सैलाब मुतासरा हजारों खानदानों का वतन कार्ड महरूम होना रोटी, कपड़ा और मकान किनारे के बरक्स है। सानगढ़ में तजावुजात के खात्मे और शहर को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में पुलिस अफसरों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान का इजलास हुआ। तालुका एडमिनिस्ट्रेटर हाजी मोहम्मद मलूक TMO के रिश्वतखोर अमले का दिफा करते हुए शहरियों पर बरस पड़े। इजलास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने तालुका के अमले पर करप्शन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अहलकार रिश्वत लेकर तजावुजात कराते हैं। पुलिस ऑफिसर तारिक मेमन ने कहा कि ये शहर सबका है, माजी को भूलकर इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। TMO मोहम्मद मलूक का कहना था कि शहरी TMA के अमले को रिश्वत लेने पर मजबूर करते हैं। वो अगर रिश्वत ना दें और अपना काम जायज़ तरीके से कराएं तो ये शिकायत नहीं होगी, मगर हमारे यहाँ शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया जाता है। काम हो जाने के बाद शोर मचाया जाता है कि हमने ये काम रिश्वत के एवज कराया। उन्होंने मजीद कहा कि जो तजावुजात करता है वो रिश्वत भी आप अपने मुफाद में देता है, इसमें अमले का क्या कसूर है। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने पहली मर्तबा सिटी थाने का दौरा किया तो पुलिस एहलकारों की दौड़ें लग गई और लॉकअप में मुल्जिमान के मसाइल सुने।